इरा वेदर न्यूज़ में आपका स्वागत है मित्रों। भारत के उत्तरी राज्यों से आ रहा स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम WD जल्द जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देगा तूफ़ानी स्नोफॉल और पर्वतीय एरिया में होंगी तूफ़ानी बारिश, तो कहीं गारपीट हो सकती है। इस वेदर सिस्टम के चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बढ़ चुकी है। आगे आने वाले दिनों में ये वेदर सिस्टम और ज़्यादा भारत के करीब होके गुजरेगा, तो इसका प्रभाव भारत के उत्तरी राज्यों पर ज़्यादा दिखने को मिलेगा और ख़ासकर दिल्ली वासियों को इस वेदर सिस्टम के ज़रिए बारिश अगर होती है तो ये वेदर सिस्टम दिल्ली के प्रदूषण को कम करने में मददगार साबित होगा। इस वेदर सिस्टम के चलते भारत के पर्वतीय श्रृंखला वाले एरिया में जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, शिमला, मनाली, लद्दाख, कई पर्वतीय एरिया में भारी स्नोफॉल हो सकती है और इसका असर भारत के यूपी, बिहार के पर्वतीय एरिया में भी देखा जा सकता है। अरेबियन सी में बनेगा स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम लो प्रेशर या आगे डिप्रेशन में भी तब्दील हो सकता है। इस वेदर सिस्टम के चलते भारत के दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में भारी बारिश देखने को मिल रही है, जैसे कि महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और गोवा, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, कई राज्यों में भीषण बारिश हुई है, तो कहीं गारपीट होने की संभावना दिख रही है। इस वेदर सिस्टम के चलते भारत के मध्य भागों तक भी आगे आने वाले 1-2 दिन में क्लाउड पहुँचेंगे। ये क्लाउड महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और झारखंड तक पहुँच सकते हैं। इस वेदर एक्टिविटी के चलते कई जगहों हल्की से मध्यम बारिश होंगी, तो कहीं गारपीट होने की संभावना दिख रही है। आप देख सकते हो सैटेलाइट फुटेज में अरेबियन सी में स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बना हुआ है। इसके चलते भारत के दक्षिणी राज्यों के साइड वेदर एक्टिविटी बढ़ चुकी है। आने वाले दिनों में ये वेदर एक्टिविटी पश्चिमी राज्यों के साइड भी बढ़ेंगी। आप देख सकते हो विंड फ्लो में भारत के पूर्वी और उत्तरी हवाओं से नमी भारत के मध्य भागों में पहुंच रही है, जिसके चलते मध्य भागों में भी आगे क्लाउड बनेंगे और कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। आगे हम इस वेदर सिस्टम के बारे में आपको जानकारी देते रहें।